वेलकम टू द न्यू लेक्चर। आज है हमारा कॉम्प्रिहेंशन पैसेज। कॉम्प्रिहेंशन पैसेज पढ़ने के बाद इसके एंड पे जो क्वेश्चन आंसर है वो आपने फाइंड आउट करने हैं और वो आपने नोट आउट करके ये भी असाइनमेंट के साथ ही पेश करने हैं। टुडे देयर आर मोर देन 500 मिलियन डिसेबल्ड पर्सन। कहते हैं आजकल 500 मिलियन माजूर लोग हैं अराउंड द वर्ल्ड। मोर देन 350 millions live without the help they need to enjoy a full life. They inhabit every part, वो रहते हैं every part of the world, दुनिया के हर हिस्से में। But by far the greatest number live in developing countries. लेकिन ज़्यादातर लोग तरक्की पजीर ममालिक में रहते हैं। Where poverty या गुर्बत combined with impairment, impairment कहते हैं कमजोरी, खामी, जिस्मानी कमजोरी, to shatter the hopes, मुंतशिर कर देती है उम्मीदें, and embitter, तल्ख कर देती है the lives of countless children, adults and families. The disabled person in Pakistan constitute 4% of the total population. The common forms of disability are blindness. ज़्यादातर disability क्या होती है? Blindness, नाबीनापन, deafness, सुनाई न देना, mental retardation, ज़हनी तौर पर आदमी का abnormal होना. Physical disability is caused by disease. जिस्मानी माजूरी बीमारी की वजह से होती है, एक्सीडेंट की वजह से और मैल न्यूट्रिशन, गलत खुराक की वजह से भी। द डिसेबल्ड सफर नॉट ओनली फ्रॉम फिजिकल डिसएडवांटेजेस बट ऑल्सो आर वल्नरेबल टू सोशल डिसरिगार्ड। और वो वल्नरेबल भी होते हैं, बेइज्जती महसूस करवाते हैं, उन्हें गलत समझा जाता है, सोशल तौर पर डिसरिगार्ड, उनकी इज्जत नहीं की जाती। इमोशनल इम्बैलेंस होता है, साइकोलॉजिकल कॉम्प्लेक्सेस होते हैं। दे डू नॉट रिसीव द अटेंशन दे डिजर्व फ्रॉम द स्टेट एंड सिटीजनरी। द प्रॉब्लम फेस्ड बाय देम आर डीपली मूविंग। The community has a responsibility toward the unfortunate among them, but disability in backward societies is accepted with stoic resignation. Stoic resignation, किस्मत पे कनात करना कि अल्लाह का काम था, अल्लाह ने कर दिया, as an irrevocable fact of life। ये जिंदगी का नाकाबिले वापस फैक्ट है, यानी कि यकीनी फैक्ट है ये। And no sustainable effort is made to integrate the disabled into the fabric of social and cultural life। अभी तक कोई कोशिश नहीं की गई कि जो माजूर लोग हैं उनको माशरे के बुनियादी ढांचे में, समाजी ढांचे में शामिल किया जा सके। अब वेयर डू द मेजॉरिटी ऑफ डिसेबल लिव, इसके क्वेश्चन का आंसर आपने इसी जमाने में लिखना है। द मेजॉरिटी ऑफ डिसेबल पीपल डिसेबल लिव इन, बाकी जो भी जवाब है पैराग्राफ में से देख के। हाउ डू दे लिव इन दीज कंट्रीज, जवाब 3 लाइनों से ज्यादा नहीं होना चाहिए। व्हाट आर द कॉमन फॉर्म्स ऑफ डिसेबिलिटी, व्हाट is our response to the problem of disabled, make a précis। और टाइटल भी आपने बनाना है, précis आपने 1/3 पैराग्राफ को कर देना है और précis बनानी है अपने, और टाइटल भी इसका बनाना है साथ ही, ये टाइटल मिस नहीं करना। एक और पैराग्राफ है, एजुकेटेड पीपल कैन इजीली अंडरस्टैंड देयर राइट्स एंड ड्यूटीज। जो तालीम याफ्ता लोग हैं वो अपने हकूक और फ़राइज़ को समझ सकते हैं। एंड कैन एक्ट फॉर गुड ऑफ अदर्स, दूसरों की बेहतरी के लिए काम कर सकते हैं, also of themselves, अपने लिए भी। For example, a well-educated driver will not like to break a rule of traffic when he reads it on the road crossing। एक पढ़ा लिखा आदमी कभी भी ट्रैफिक के कानून को नहीं तोड़ेगा जब वो सड़क के ऊपर इसे देखेगा। He will realize that if he breaks the rule, वो महसूस करेगा अगर वो कानून तोड़ता है, knowing it to be very much there, others looking at him would like to do so, दूसरे भी ऐसा ही करेंगे, and it might result in dangerous accidents। Educated people follow तो प्रोग्राम्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, तालीम याफ्ता लोग पॉलिटिकल पार्टीज के प्रोग्राम को फॉलो करते हैं, जनरल इलेक्शंस एंड द नेशन, एंड दस इलेक्ट द मोस्ट सूटेबल कैंडिडेट फॉर देयर असेंबलीज, और अपने असेंबलीज के लिए बहुत मुनासिब कैंडिडेट सेलेक्ट करते हैं। एजुकेटेड पीपल बाय एंड लार्ज वर्क एफिशिएंटली, मेहनत से काम करते हैं इन फैक्ट्रीज एंड फॉर्म्स। दे लर्न इजीली हाउ टू ऑन वर्क न्यू मशीन इंक्रीजिंग द प्रोडक्शन ऑफ थिंग्स। उन्हें पता होता है किसी मशीन पर कैसे काम किया जा सकता है और चीज़ों की पैदावार को बेहतर कैसे बनाया जा सकता है। हाउ टू ऑन वर्क न्यू मशीन्स इंक्रीजिंग द प्रोडक्शन ऑफ थिंग्स ऑफ डेली यूज एंड फूड ग्रेन्स। और वो बता सकते हैं कि नई मशीनों पर कैसे काम किया जा सकता है, कि आपने कई चीज़ पैदा करनी है, गंदम पैदा करनी है, खुराक पैदा करनी है। यानी पुराने लोग जो तालीम याफ्ता नहीं है वो पुराने तरीके कार इस्तेमाल करते हैं जिसमें मेहनत ज़्यादा लगती है और अफादियत उसकी कम होती है। जबकि तालीम याफ्ता या पढ़े लिखे लोग उनसे हैं वो नई मशीनों को सीख सकते हैं, वो नए तरीके दरियाफ्त कर सकते हैं कि किस तरीके से
खुराक में इजाफा किया जाए, बेहतरी कैसी लाए प्रोडक्शन के अंदर, ताकि आगे कम मेहनत से ज़्यादा चीज़ें पैदा की जा सके। वी शुड देयरफॉर ट्राई टू एजुकेट अवर पीपल, हमें अपने लोगों को तालीम देनी होगी एज अर्ली एज पॉसिबल, जितनी जल्दी मुमकिन हो सके उतना ही। इट वुड श्योरली बी बेनिफिशियल, ये यकीनन फ़ायदेमंद होगी जो अडल्ट एजुकेशन, कि अगर हम तालीम बालगा यानी कि जो तालीम के दौर से गुजर चुके हैं, जो वर्किंग लाइफ में आ चुके हैं, हमने उनकी तालीम को शुरू करना, ये अडल्ट एजुकेशन कहलाती है। और ऑन अ मैसिव स्केल, बड़े लेवल के ऊपर हमें तालीम बालगा को शुरू करना है इन आवर सिटीज़, अपने शहरों में, टाउन्स में, कस्बों में, विलेजेस में, इफ़ आवर रिसोर्सेज परमिट, अगर हमारे ज़राए इजाज़त देते हैं, वी मे ऑल्सो इंट्रोड्यूस कंपल्सरी एजुकेशन अप टू मैट्रिक। हमें मैट्रिक तक भी कंपल्सरी लाजमी तालीम लोगों की दिलवानी है। लाजमी तालीम का मतलब है कि पाकिस्तान में मौजूद हर बच्चे ने लाजमी तौर पर मैट्रिक में तक एजुकेशन हासिल करनी है। अगर वो मैट्रिक तक एजुकेशन हासिल नहीं करता तो उसके माँ बाप पर भी जो उसको सज़ा दी जाएगी, बच्चे को भी सज़ा दी जाएगी, और उधर के इलाके के जो बुजुर्ग हैं उनको भी। यानी कि कंपल्सरी एजुकेशन का मतलब बेसिकली ये होता है कि आप तमाम लोगों के लिए तालीम ज़रूरी कर दें कि वो आपने हासिल करनी ही है। जैसे मोटरसाइकिल चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस की ज़रूरत है, गाड़ी चलाने के लिए भी ड्राइविंग लाइसेंस की ज़रूरत है, और डिपार्टमेंट्स के लिए भी क्वालिफिकेशन या ट्रेनिंग की ज़रूरत है। तो कंपल्सरी एजुकेशन भी उसी ज़ुमरे में आती है, उसको हासिल करके आपने उसी तरीके से लेकर आगे बढ़ना है। अभी हमने पैराग्राफ पढ़ा, इसमें हमने देखा कि एजुकेटेड पीपल कैन परफॉर्म देयर वर्क very easily, in a very good manner, and they can understand the new ways, and they can contribute a great deal to increase the ratio of progress in society. And we should give education to the old people or the new generation as well. तो give the passage a title, हमने टाइटल, जो पैराग्राफ भी हो उसका आपने टाइटल हर सूरत में देना ही देना है। तो इसका टाइटल अगर हम बनाना चाहें तो इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेटेड पीपल और एजुकेटेड पीपल एंड आवर सोसाइटी, ये कंपल्सरी एजुकेशन एंड एजुकेटेड पीपल, जो भी आपको पूरे पैराग्राफ में मुनासिब टाइटल, 2 टाइटल आप बना सकते हैं, 2 से ज़्यादा ना बनाइएगा, वो फिर काट देंगे आपके सारे पैराग्राफ पेपर में। हम ब्रीफली टेल द बेनिफिट्स ऑफ एजुकेशन, तालीम के फ़ायदे बताएं। तालीम के फ़ायदे आपको पता ही हैं कि तालीम याफ्ता आदमी तमाम मशीनों को समझ सकता है। तालीम याफ्ता आदमी, अगर हम इसको दोबारा देखें, तालीम याफ्ता अपने हकूक़ को, अपने फ़राइज़ को समझ सकता है, दूसरों की बेहतरी के लिए काम कर सकता है, कानून की पाबंदी कर सकता है, वो पॉलिटिकल पार्टीज के प्रोग्राम के लिए देख सकता है, अच्छा अपना नुमाइंदा मुंतखब कर सकता है, और मशीनों पर काम आसानी से कर सकता है, वगैरह वगैरह। लेकिन इसको आपने बड़ा नहीं करना, 3 लाइनों से ज़्यादा नहीं, सेंटेंस छोटा कर दीजिएगा। ब्रीफली टेल द बेनिफिट्स ऑफ एजुकेशन, तालीम के फ़ायदे ये हो गया। व्हाट शुड वी डू टू एजुकेट अवर पीपल, हमें क्या करना चाहिए लोगों की तालीम के लिए। हमें तालीम के लिए बड़े स्केल के ऊपर प्रोग्राम शुरू करने चाहिए गाँव में, शहरों में, और अगर हमें इजाज़त दे तो लाजमी तालीम मैट्रिक तक हमें शुरू करनी चाहिए। ये बात है। प्रेसी ऑफ द पैसेज मैं आपको बता चुका हूँ कि पूरा पैराग्राफ के फ़र्ज कर लेते हैं हमारे पास अगर ये 20 या 21 लाइनें हैं तो हमने इसको 3 पे तकसीम कर देना है और उतनी लाइनें बनानी हैं। वर्ड्स हमारे पास 150 हैं तो 50 यानी 45 और 55 भी हो सकते हैं, ज़रूरी कोई नहीं फार्मूला कि पूरे 50 वर्ड्स ही हों। तो आपने रिपीट कोई बात नहीं करनी, आपने मुहावरों का इस्तेमाल नहीं करना, अपने सिनोनिम्स मुतरादिफात यूज़ नहीं करने, आपने डायरेक्ट कोटेशन यूज़ नहीं करनी, आपने उन अल्फाज को नहीं बयान करना जो उन्होंने एज इट इज़ कहे हैं, फ्रेजल वर्ब्स को अवॉइड करना है, जो डिटेल्स बार बार दोहराई जा रही हैं वो नहीं बतानी, आपने पैराग्राफ में वो वर्ड्स इंट्रोड्यूस नहीं करवाने जो वर्बल या इडियोमेटिकल हों। तो कहने का मकसद ये है कि आपने एक पैराग्राफ में सादा से अल्फाज में कि तालीम याफ्ता आदमी अपने हकूक़ और फ़राइज़ को समझ सकता है, वो ट्रैफिक सिग्नल हो, वोट डालना हो, लोगों की बेहतरी हो, उसके लिए काम कर सकता है। तालीम बढ़ाने के लिए हमें चाहिए कि तुम बड़े स्केल पर प्रोग्राम शुरू करें और मैट्रिक तक कंपल्सरी एजुकेशन सबके लिए ज़रूरी कर दें।
अब ये मैंने उर्दू में प्रेसी बनाई, तो आपने इसी तरह इंग्लिश में प्रेसी बनानी है कि एजुकेटेड पीपल कैन वर्क बेटर देन अनएजुकेटेड पीपल बाय लर्निंग ट्रैफिक रूल्स, राइट्स एंड ड्यूटीज, हाउ टू फॉलो द political programs, how to handle the new machines, how to produce more food with less effort, and we can improve education system by launching a good program, and compulsory education should be made necessary for the people. ये भी आपने दोनों पैराग्राफ अलहदा से बनाने हैं और अलहदा से इनके क्वेश्चन आंसर, प्रेसी, टाइटल जो भी है सब कुछ बनाकर आपने ये असाइनमेंट जब भी आपको कहा जाए आपने बनाकर, जो पेज होता है, शीट होती है जिसको हम क्वेश्चन आंसर शीट बोलते हैं, प्रॉपर शीट के ऊपर, ये नहीं कि किताब में से फाड़ लिया, कॉपी में से फाड़ लिया, रजिस्टर में से फाड़ लिया, उसको प्रॉपर असाइनमेंट फॉर्म में लेकर आना है आपने। अगर आपने असाइनमेंट फॉर्म में ना लेकर आए तो वो कबूल नहीं होगी, मैं वापस कर दूंगा। बहुत सारी असाइनमेंट मैंने देखी हैं जिन्होंने सफ़े फाड़े हुए अपने और उसी में से लिख दिया। प्रॉपर शीट होती है जो आपने लिखनी होती है, शीट के अपने क्वालिटी के हिसाब से ब्लू मार्कर हेडिंग्स के साथ क्वेश्चन लिख के, आंसर्स लिखकर सारा कुछ आपने बयान करना होता है। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच, सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह। स्टे होम, स्टे सेफ, विल सी यू, अल्लाह हाफिज एंड गुड लक, थैंक यू वेरी मच।